बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने हम जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पुण्यदायक है। इस मास में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उसका पुण्य कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अतः यह अधिमास कौन है, इसका स्वामी कौन है, यह मल मास कैसे उत्पन्न हुआ और इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, इसी कथा में संपूर्ण शंकाओं का समाधान आप सबको मिलेगा। अतः पुरुषोत्तम मास की कथा अवश्य सुने और पुण्य लाभ लें। हमारी भी इच्छा बहुत दिनों से थी कि हम पुरुषोत्तम मास की कथा अपने भक्तजनों को सुनाएं। अतः बांके बिहारी जी की कृपा एवं राधा रानी की कृपा से आज यह कथा संभव हो सका। अतः आप सब इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमाद्भुतम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम प्रथम अध्याय की कथा आप सबको श्रवण कराने जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान पुरुषोत्तम की जो कथा है, इसका आराधना करने वालों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान फल को प्रदान करने वाला है। वृंदावन में विहार करने वाले, वृंदावन के सौंदर्य के आगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की दोनों हाथ जोड़ करके मैं वंदना करता हूँ। नारायण, नर नरोत्तम और भगवती सरस्वती जी को नमस्कार करके एक बार जयकारा का उच्चारण अवश्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनियों का आगमन हुआ। उनके नाम जो हैं अनगिनत हैं, परंतु पुराणों में कुछ नामों का वर्णन किया गया है। असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्लायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आप, स्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूमशंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक, शतानंद, महातपस, विशाल, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जय जंगम, पार, पासधर, पुर, महाकाय, जमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आवतयामल प्रिय, उधर्वबाहु, धर्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडेर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्यः, सरभंग, पृथुस्तवस। यह सब महर्षि शिष्यों के साथ में वेद और वेदांग में पारंगत हैं। वैसे तो 88,000 ऋषि महात्माओं की संख्या बताई गई है, परंतु मुख्यतः जो ऋषिगण हैं उनके नाम को यहाँ वर्णन किया गया है। लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा संलग्न रहने वाले, श्रौत और स्मार्त कृत्यों को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से सूत जी भी अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य में आकर के उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया। ऋषियों के दर्शन से महान पुण्य का प्राप्ति जो है वह होता है। अतः संतों के साथ में समागम से जो भी पाप होते हैं शरीर में, वह नष्ट हो जाते हैं, अर्थात पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अपने शिष्यों के सहित सूत जी महाराज उस जगह में पधारे। संसार सागर से तारने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ वे सब मुनिराज एकत्र हुए थे, वहाँ हर्षित होकर के सूत जी पहुँच गए। तब उस समय आते हुए सूत जी को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाले, शांत
परम तत्व को जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, उधर पुण्य तिलक लगाए हुए, श्री राम नाम का छापा लगाए हुए, गोपी चंदन की मृत्तिका से दिव्य शंख और चक्र की छाप लगाए हुए, श्री तुलसी की माला से शोभायमान, जटा मुकुट से विभूषित, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, विष्णु की लोकोत्तर शरण में लौलीन, समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर रहने वाले, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, क्रोध को अपने वश में रखने वाले, जीवित अवस्था में ही मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की कृपा से श्री व्यास जी की तरह ही आकांक्षा रहित आदि विविध गुणों में विभूषित देख करके नैमिषारण्य के जितने भी निवासी महर्षि थे, वे अचानक उन्हें देख करके अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से सब ऋषियों ने घेर लिया और विनम्र भाव से सूत जी महाराज के समक्ष सभी ऋषि महात्मा जो हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके और दंडवत प्रणाम को किया। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी महाराज, हे चिरंजीव, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर विराजमान हुइए। ऐसा सब ब्रह्म ऋषियों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध करने पर सभी तपस्वी और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोवृद्ध समस्त ऋषियों के बैठ जाने पर सूत जी महाराज जो हैं, वे सभी ऋषियों का आशीर्वाद लेकर के और उनके आदेश का पालन करते हुए सूत जी महाराज आसन में विराजमान हुए। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी महाराज आराम से बैठ गए हैं और उनकी सारी थकावट जो है वह दूर हो गई है, तब उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से यह बात को कही। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हे परम भाग्यशाली सूत जी, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पाराशर तनय भगवान वेद व्यास जी के गूढ़ वचनों के रहस्य को आप जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं, न जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में आपका पग जो है वह पहुंचा हुआ है। हे महर्षि वेद व्यास के शिष्यों में शिरोमणि, आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने के योग्य हजारों कथाएं हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर जो थोड़ा सा सारांश रूप हो, उस कथा को आप हमें श्रवण कराइए। भवसागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला और परिणाम में शुभदायक आपके मन में निश्चित विषय हो, उसी बात को आप हम सबको बतलाइए। हे अज्ञान रूपी रतौंधी से ग्रस्त हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से सराबोर परमानंद प्रदान करने वाला और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने में आप आयुर्वेद का जो रस की औषधि होती है, उसी प्रकार से वेदों का जो रस है उसे आप बता करके इस संसार के क्लेशों को आप दूर करते हैं। अतः इसी बात को जानने की हम सबकी इच्छा है। जब शौनकादि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़ करके सूत जी बोले। सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिजन, मैं जो मनोहारी उपाख्यान है उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ अजमेर में गया। वहाँ स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तब उसके बाद में जरा मरण आदि समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया। फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट में पहुँचा। फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद में त्रिवेणी संगम में पहुँचा। फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। बाद में गंडकी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहाँ हे ब्रह्मर्षियों, त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वहायसी, नंदा, नर्मदा, सर्मदा नदियों में स्नान किया। फिर चर्मण्यवती चंबल में स्नान करके
सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री नारायण धाम की यात्रा की। वहाँ नारायण का दर्शन करके तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को प्रणाम कर और उनकी स्तुति कर फिर सिद्ध क्षेत्र में पहुँचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश में गया। इसके पश्चात में जांगल देश में आने के बाद हस्तिनापुर में गया। हे द्विजवरों, वहाँ जाकर के मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों को साथ लेकर के महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर गए हैं और उस गंगा जी के किनारे पर अगणित सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि योगी लोग और देवर्षि समूह भी एकत्र हुए हैं। कोई निराहार रहने वाले, कोई वायु पी करके रहने वाले, कोई जलाहार करने वाले, कोई पत्ता खा करके रहने वाले, कोई श्वास ही का आहार करने वाले, कोई फलाहार करने वाले, कोई फेन ही पी करके रहने वाले। हे महर्षियों, उस समाज से कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान मुनिराज, व्यास जी के पुत्र, महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। उन 16 वर्षीय योगी राज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे और चिकने बालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन की हंसली वाली हड्डी दिखाई नहीं पड़ रही थी, उनके मुखमंडल पर प्रभा जो है वह चिटक रही थी। अवधूत स्वरूप वाले ब्रह्मरूप लड़के लोग जिनको चारों ओर से घेर कर उन पर धूल फेंक रहे थे। जैसे मतवाली हाथियों के गंड स्थल पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार मुट्ठी में धूल लेकर के स्त्रियां जो है जिन पर धूल फेंक रही थी। ऐसे मुनिराज के सर्वांग को धूलि धूसरित देखकर सब ऋषि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ करके सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी को देख करके परेशान करने वाली और पीछा करती हुई अज्ञान नारियों और बालकों की टोलियां जो है वह दूर खड़ी हो गई। उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांग कर अपने अपने घरों को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा उत्तम सिंहासन जो है, जो बहुमूल्य था, वह उन्हें प्रदान किया गया। जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को घेर करके चारों तरफ मुनियों का समुदाय जो है वह बैठ गया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान महर्षि व्यास तनय ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा सुखदेव जी ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजा किए जाने पर ऐसे शोभा देने लगे जैसे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। इस प्रकार बृहन्नावली पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का शुक्ल आगमन नामक प्रथम अध्याय जो है वह संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।